लाठीचार्ज। 20 वर्षीय रामगोपाल समेत 2 लोगों को गोली लगी। हरदी के महसी महाराजगंज में जुलूस व बवाल। विरोध में बहराइच सीतापुर हाईवे पर लगाया गया जाम। लखनऊ में बैठे सीनियर अफसरों को हवा ही नहीं। रेवा मैसूर निवासी राजन को गोली लगने से घायल। पत्थरबाजी में तिवारी पूर्वा सुधाकर तिवारी घायल। सिपाही प्यूली निवासी दिव्यांग 57 घायल। 52 वर्षीय अखिलेश वाजपेयी भी बवाल में घायल। 52 वर्षीय अखिलेश वाजपेयी भी बवाल में घायल। हत्या के विरोध में शव लेकर विसर्जन के लिए जा रही सभी प्रतिमाएं रोकी गई। हरदी के महसी महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन में बवाल। 20 वर्षीय रामगोपाल समेत 2 लोगों को गोली लगी। विरोध में बहराइच सीतापुर हाईवे पर लगाया गया जाम। लखनऊ में बैठे सीनियर अफसरों को हवा तक नहीं। दो समुदाय के बीच झड़प के बाद बवाल। बवाल में एक शख्स की मौत की सूचना। आगजनी झड़प के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। बीस वर्षीय रामगोपाल समेत 2 लोगों को गोली लगी। लखनऊ में बैठे सीनियर अफसरों को हवा ही नहीं। बावन वर्षीय अखिलेश वाजपेयी भी बवाल में घायल। हत्या के विरोध में शव लेकर सड़क पर लगाया जाम। और ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव के न्यूज पर। 20 वर्षीय रामगोपाल समेत 2 लोगों को गोली लगी है। विरोध में बहराइच सीतापुर हाईवे पर लगाया गया है जाम। ये तस्वीरें हैं जहां पर मूर्ति विसर्जन के बीच भारी बवाल हुआ है बहराइच में। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के बीच भारी बवाल। आगजनी झड़प के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। 20 वर्षीय रामगोपाल समेत 2 लोगों को गोली लगी। लोग वहां बैठ गए और प्रशासन से मांग करने के लिए जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इतने काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। कम से कम
से 15 लोग किस थाने का मामला है ये? किस थाने का मामला है? ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है, पूरी थाना है, क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों के सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। मेरा नाम वैभव मिश्रा है। आज अब जिला अस्पताल है, क्या हुआ है? अब्दुल हमीद के घर से बुलाई गई, हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ से मूर्तियों पे पथराव हुआ, काली माता जी मूर्ति पे पथराव हुआ। हम लोग पुलिस, हरदी थाना की पुलिस माता रानी को गलत सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है तो बुलाया जाए। तो लड़के ने आगे, हमारे बड़े भाई रामगोपाल मिश्रा ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हरदी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई। और अंदर पुलिस ने खुद धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून उजाड़े गए, कम से कम 15 से 20 गोलियां चलेगी उनको। और पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया उल्टा ही हम लोगों पे। हरदी थाना की पुलिस, हम चाहते कि अभी पूरी थाना गायब हो जाए पूरा, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे और इसी तस्वीरें हमारे संवाददाता फराज अंसारी वहां पहुंच गए हैं। फराज, हाल ही स्थिति वहां पर क्या है? जी बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, उम्मीद है। ठीक, हेलो हेलो, हाँ विशाल, आपकी आवाज हम तक आ रही है। अभी हाल ही स्थिति वहां की क्या है? जी बिल्कुल आपको बता दें कि जनपद बहराइच के मासी महाराजगंज इलाके में विसर्जन को लेकर दो पक्ष पे विवाद हुआ था और यहाँ पथराव और फायरिंग भी हुई थी, जिसमें एक मासी महाराजगंज में एक युवक को गोली लगी थी और अस्पताल ले जाते वक्त। चलिए रोकूंगा आपको, हमारे विशेष संवाददाता बहराइच से मनोज मानस जुड़ चुके हैं। मनोज, अगर बात की जाए हाल ही स्थिति वहां पर क्या है और कैसे ये पूरा मामला बढ़ा है इतना? हाँ देखिए, मैं विशाल में आपको जानकारी दे दूं, अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं। बहराइच जिले का ये मंसूर गांव, जहां की प्रतिमा विसर्जन के लिए ये जा रही थी, जब ये प्रतिमा हल्दी थाने के अंतर्गत ये महाराजगंज के आसपास ये प्रतिमा आती है, ये वो एरिया है जहां पे 99% मुस्लिम एरिया है। इस क्षेत्र में जब विसर्जन के लिए प्रतिमाएं जा रही थी, हालांकि जैसा कि जानकारी मिल रही है कि वहां पर भरपूर प्रशासन मौजूद था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी हीला हवाली रही है। जिस इलाके से ये प्रतिमाएं गुजर रही थी वो इलाका विवादित इलाका है, पहले से भी कई बार वहां पे इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इन स्थितियों को देखते हुए प्रशासन को अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए थी, प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं हीला हवाली सामने आई है, जिस वजह से ये बड़ी घटना घटी है। अभी को मनोज मैच हम देखा है, सुरेश्वर सिंह वहां पर पहुंच गए हैं, वो जो लोग वहां पर जाम लगाए उनसे मिलने पहुंच गए। सुरेश्वर सिंह, भाजपा विधायक मनोज जी, मैं बता दूं, जिस गोपाल मिश्रा की मौत हुई है उसकी मौत के बाद जिला प्रशासन जो मृतक के परिजन हैं शव को लेकर मेडिकल कॉलेज के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान महसी क्षेत्र के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह उन परिजनों के बीच और उन लोगों के बीच पहुंचे हैं और उनको, हालांकि बहुत लोगों ने उनका विरोध भी किया है और कई लोगों ने उनसे कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान सुरेश्वर सिंह ने आश्वासन दिया है और आश्वासन दिया गया है उनकी तरफ से कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और एक विशाल अभी तुरंत का अपडेट मैं आपको एक बता दूं, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जबकि थाने को सस्पेंड किया गया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। हालांकि ये अभी पुष्टि नहीं हुई है कि सस्पेंड किया गया है। मौके पर जिस जगह ये घटना हुई है, कप्तान एसपी वृंदा शुक्ला मौके पर मौजूद है और वो खुद अपनी उपस्थिति में प्रतिमाओं का विसर्जन करवाना चाह रही हैं, लोगों से वो बातचीत कर रही हैं। लोग हालांकि उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। मासी और महाराजगंज की घटना को देखते हुए जिले की बाकी जिन जगहों पर विसर्जन होता था उन जगहों पर विसर्जन रोक दिया गया है। हर जगह पे मासी की घटना के विरोध स्वरूप लोग प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि एसपी वृंदा शुक्ला मौके पर मौजूद है और वो लोगों को मनाने का प्रयास कर रही हैं कि किसी तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू होता है, क्योंकि जब वहां की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू होगा तभी बाकी जगहों का प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू होगा। लेकिन कप्तान की बात अभी तक लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रतिमाओं का विसर्जन हम नहीं करेंगे,
लेकिन पुलिस अमला पूरा प्रयास कर रहा है, प्रशासनिक अमला पूरा प्रयास कर रहा है कि लोगों को मना के किसी तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाए। और जगह जगह पूरे पूरे जिले में जो स्थिति अभी बनी हुई है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगातार पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो एसपी का भी यही प्रयास है कि किसी तरीके से उस जो जगह पे जहां ये घटना हुई वहां की प्रतिमाओं का विसर्जन करवाया जाए, ताकि आगे अन्य जगहों की जो प्रतिमाएं हैं वो विसर्जित हो सके। लेकिन घटना की अगर बात की जाए तो घटना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है। लोगों का, वहां के जो मौजूद लोग थे उनका मानना था, उनका कहना है कि जिस तरीके से वहां से प्रतिमाएं जब गुजर रही थी उस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से पथराव किया गया। लेकिन अगर बात की जाए मनोज, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये तो लंबे समय से वहां पर मूर्ति प्रतिमाओं का रखी जाती हैं और हर बार इस तरीके के बवाल की खबर आती, छोटे मोटे बवाल होते हैं, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही बवाल हो गया। तो क्या प्रशासन अलर्ट नहीं था? क्या कर रही थी वहाँ की एलआईओ लोग? क्योंकि लगातार ऐसे जहाँ पर 99% दूसरे समुदाय के लोग हो वहाँ पर तो एलआईओ लग जाता है। एलआईओ ने क्या रिपोर्ट दी थी? थाने से क्या कार्रवाई की जा रही थी कि भाई जो लोग असामाजिक तत्व हैं उन पर क्या कार्रवाई की गई थी जब इतना वो ज्वलनशील इलाका है वो? मनोज, विशाल सवाल यही बड़े सवाल यही उठते हैं कि जब वो इलाका संवेदनशील इलाकों में आता है, अति संवेदनशील इलाकों में आता है, फिर प्रशासन ने अतिरिक्त एहतियात क्यों नहीं बरती? जिस क्षेत्र से प्रतिमाएं गुजर रही थी उस क्षेत्र में बताया जा रहा है कि जिस वक्त प्रतिमाएं गुजर रही थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से पथराव किया गया। उस पथराव का जब लोगों ने विरोध किया, पुलिस वालों ने उन लोगों पर ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया जो लोग खुद प्रतिमाओं को लेके जा रहे थे। और वो उन लोग पुलिस और प्रशासन से कह रहे थे कि आखिर पथराव हो रहा है, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? चलिए मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ फरहान अंसारी हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं मौका स्थल से। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बहराइच से बताएं, जहां मूर्ति विसर्जन के बीच बवाल हुआ है। हरदी के महसी महराजगंज में मूर्ति विसर्जन में बवाल। 20 वर्षीय राम गोपाल समेत 2 लोगों को गोली लगी। और सीधे फराज का रुख करते हैं। फराज वहां मौके पर। फराज, हाल स्थिति क्या है? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? फराज अनम्यूट कर लीजिए अपने। लाया गया है मृतक का शव और यहाँ पे को पुलिस प्रशासन समझाने बुझाने पे जुटी है कि भारी भीड़ जो वहाँ पे आक्रोशित थी और लगातार गिरफ्तारी की बात कर रही थी। जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और उसको समझा बुझा के वहाँ पे प्रदर्शन शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो गुस्साई भीड़ है वो उनका कहना है कि ये गोलीकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। और वहीं जो मूर्ति विसर्जन का जो सिलसिला था वो वहीं साफ कर दिया गया है। ठीक पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि पूरे डीजे वगैरह जितने हैं ये बंद कर दिया गया है और वहीं पे लोग बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अधिकारियों से बात करने की कोशिश क्यों है? एसपी, डीएम कौन कौन मौके पर पहुंचा हुआ है? बिल्कुल, ये घटना जो है वो 20 किलोमीटर दूर की है। मौके स्थल पे डीएम और एसपी पहुंची है और ये शहर में जो भी विसर्जन प्रतिक्रिया थी वो पूरी तरह से यहाँ पे ठप कर दी गई है, रोक दी गई है। और यहाँ पे भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेके यहाँ पे अभी कोई पुलिस के अधिकारी तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन और इसमें अभी कोई भी बात कहना स्पष्ट नहीं सामने नहीं आ पा रही कि पुलिस अधिकारियों का बयान क्या है। लेकिन जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं उनकी बात हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अपना विसर्जन रोक दिया है और लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो 30 वर्षीय रेहुआ मंसूर निवासी मिश्रा की मौत हुई है। जी, वहाँ जो लोग मौजूद हैं जरा उनसे बातचीत कीजिए। बवाल उपजा क्यों? फिलहाल उनकी क्या मांग है? जरा वहाँ जो लोग हैं जो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जी, क्या हुआ? विसर्जन कर रहे हैं? क्या बात को लेके आक्रोशित थे आप लोग? आक्रोशित क्या हुआ? तो देखिए, ये वही विसर्जन में एक भक्त है, इन्होंने अपनी बात बताई। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमित, क्या मामला है? सामने का जनता देख रही है, हिंदी देख
क्या विसर्जन में थे ना? विसर्जन में थे। हाँ हाँ, तो विसर्जन हो रहा है? विसर्जन नहीं हो रहा। हाँ, क्या मांग है आप लोगों? मांग किताब चाहिए, साफ बात। आज अगर मौका मिला है, आज जल्द मिलेगा, कल भी ले लेना, साफ बात। नहीं चल रहा है खुला बोल, क्या होगा कि मैं साफ बात 4 के हिसाब है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन के सामने, एक जब फराज घटनास्थल पर मौजूद हैं। फराज, मैं आपके पास आऊँगा। फराज, अगर बात की जाए जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर कई लोग हैं, कई श्रद्धालु वहाँ पे जो मूर्ति विसर्जन को लेकर आए हुए थे और लगातार वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस थाने अंतर्गत ये हुआ वहाँ पर एक दूसरे समुदाय की जो पॉपुलेशन है बहुत थी, उसके बाद भी वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बताया जा रहा है जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी मनोज मानस बता रहे थे। लेकिन उसी के साथ साथ LIU रिपोर्ट लगती है किसी भी पंडाल को या कोई भी धार्मिक आयोजन से पहले। उससे पहले की अगर बात करें थाने में क्या की गई थी, LIU रिपोर्ट कहाँ है वहाँ पे, तो टोटल फेलियर है। अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है, गोलियां चल रही हैं, तो ये तो सीधे सीधे SP क्या कर रही थी वहाँ पर? प्रशासन की देखने को मिल रही है, क्योंकि जो तंत्र हैं, खुफिया तंत्र हैं, उन्होंने सही से काम नहीं किया। जो इतनी बड़ी वारदात सामने निकल के आ रही है, एक जान जा रही है और मौके पे बवाल है, आगजनी हो रही है, इसमें दो राय नहीं है। एकदम साफ जिला प्रशासन की लापरवाही है, जिसको यहाँ के आम लोग जो भुगत रहे हैं। जी चलिए, हमारे सहयोगी अनिरुद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, अगर बात की जाए तो क्या अपडेट है अभी हाल ही का? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? अनिरुद्ध जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमला हुआ है, घायल युवक की मौत हुई है, उसको देखते हुए गिरफ्तारी कर ली गई है। तो वहीं युवक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं ये हीला हवाली थी, जिसको लेकर ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई। अगर बात करें तो LIU में तो बार बार इसी को टोटल इंटेलिजेंस का फेलियर है ये तो, जहां पर गोलियां चल जाना। क्या कर रहा था वहां का प्रशासन? संबंधित थाना चौकी क्या कर रहे थे? अब तो बीट इंस्पेक्टर और तमाम तरीके की चीज होती हैं, राजद तत्वों को अलग से पकड़ने की, उन पर कार्रवाई होती है, उनको हटाया जाता है वहां से। क्या कुछ ये पुलिस का वहां रोल क्या था? जिस तरीके से देखते हुए जो प्रशासन अलर्ट की गई थी, जो लगाई गई थी विसर्जन में, वो कहीं ना कहीं थाना क्षेत्र में जो घटित घटना हुई उसको देखते हुए जो लगाई गई पुलिस प्रशासन की ढीला जो हवाली हुई, और जिससे ये इतनी बड़ी घटना कारित घट गई और एक युवक की मौत हो गई, गोली पुलिस फायरिंग हो गई। और यहाँ पे जो गाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, अगर उसी समय पुलिस अलर्ट होती तो ये शायद घटना घटती नहीं। ये विवाद शुरू कैसे हुआ था अनिरुद्ध? जरा ये विवाद मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक गाने को लेकर, जानते हो, थोड़ा उसमें हुआ, गाने को लेकर ही विवाद शुरू हुआ, जिसको लेकर इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें फायरिंग की गई और फायरिंग में युवक की मौत हो गई। फायरिंग का मतलब कोई करने वाले लोगों की पहचान हो पाई हो? कौन लोग थे? अब जैसा कि जो मृतक के परिजन लोग बता रहे थे कि थाना हरदी क्षेत्र के महाराजगंज से जब विसर्जन के दौरान निकल रहा था तो उसी समय प्रशासन की देख रेख में निकल रहा था और गाने को लेकर उसी एक जगह अब्दुल हमीद के लड़के ने और उस पर गोली आवाज, गाने को लेकर आवाज को लेकर ये सब बातें हुई और फिर उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि वो एक गोली की फायरिंग हो गई, जिससे एक हत्या का रूप ले लिया गया। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं मनोज मानस समय विशेष संवाददाता बने हुए लगातार फोन लाइन में। मनोज, हालिया अपडेट बताइए जरा दर्शकों को। मनोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मनोज से हमारा संपर्क टूट गया। अनिरुद्ध के पास चलेंगे। अनिरुद्ध, जैसा भी हम ब्रेक से पहले भी आप सवाल कर रहे थे, लगातार मुझे लगता है इंटेलिजेंस का फेलियर है, सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की गई और लगातार मैं देख रहा था कि डीएम और एसपी जा के वहाँ पर पैदल गश्त कर रहे थे और लोगों को बताया था कि आप बिल्कुल डरे नहीं, कानून आपके साथ है। और आज तो दूसरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनिरुद्ध, चलिए फराज के पास चलेंगे। फराज, कल आपने एक खबर की थी जिसमें डीएम और एसपी पूरा एक मॉक ड्रिल कर रहे थे, बड़ा गश्त की थी उन्होंने, पैदल मार्च निकाला था। ये सारे वादों की तो पोल खोलता ये घटनाक्रम है। गोली चल गई, एसपी साहिबा को तो बहुत लेट पता चला, सुनने में आ रहा है, वृंदा शुक्ला जी को। अब फोन भी नहीं उठा रही हैं वो तो। जी बिल्कुल बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से डीएम व एसपी लगातार वो फूडमार और पैदल गश्त कर रही थी, संवेदनशील इलाकों का भ्रमण भी कर रही थी और लगातार उनकी कोशिश थी कि आगामी त्योहार एकदम शांति से निपट जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटी है और जो आपसी सौहार्द है वो बिगड़ा है। यहाँ पे गोली चली है और आगजनी हुई है, पथराव हुआ है और एक युवक की जो है जान भी गई है। तो कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व हैं वो जिला प्रशासन को एक खुला चैलेंज किया है इस घटना को अंजाम देकर। जी, कल एसपी महोदया डीएम साहब के साथ जो गश्त कर रही थी, उसका फायदा क्या हुआ? कहाँ कोई डरा? वो तो लोग कहते आप सुरक्षित रहिए, कानून आपके साथ है। आज तो कुछ और ही तस्वीर है। यही तो बड़ी बात है कि किया उनके लोकल इंटेलिजेंस से। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से यहाँ के माहौल हैं और जिस तरह से यहाँ पे घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये जो है, देखिए यहाँ पे भगदड़ मच गई और लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए। तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें कैमरा पर्सन से। डीएम कहीं ना कहीं वो आगे हैं। जरा बात करिए अधिकारियों से, अगर वो बात कर रहे हो तुमसे, आप बात करिए। जी 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 देखिए यहाँ पे भीड़ है, वो भगदड़ मच रही है और यहाँ पे लोग निकल रहे हैं। जिलाधिकारी भी यहाँ पे कमान संभाल लिया है। फराज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। फराज, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। और चलिए बिल्कुल, मनोज मानस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर बात की जाए तो मौके पर तो
जिलाधिकारी पहुंच गए जहां पर फराज है और वहां पर नारेबाजी भी हो रही है और लोग ये लगातार ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये घटना घटी है, पूरे जनपद में तनाव की स्थिति व्याप्त है और जनपद में किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, कोई दंगे फसाद की स्थिति न बने, इसको लेकर पूरे जनपद को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा अगर घटना स्थल की अगर बात की जाए, अभी जिला मुख्यालय में हमारे सहयोगी फराज अंसारी मौजूद है। वहाँ की अगर स्थिति की बात की जाए तो वहाँ पर भी लोग विरोध स्वरूप, महसी की घटना के विरोध स्वरूप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मूर्तियों का जिनको माता का विसर्जन जो करने वो जा रहे थे, उन्होंने उसको स्थगित कर रखा है और महसी की घटना के विरोध स्वरूप और वहाँ जो जिसकी जो एक युवक की मौत हुई है उसके इंसाफ को मांगने के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कमोबेश पूरे जिले में यही स्थितियां हैं, जहाँ जहाँ भी विसर्जन होना था वो विसर्जन अभी रोक दिया गया है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अगर घटना की बात की जाए विशाल की, ये घटना की मूल वजह क्या रही, तो जब ये विसर्जन जुलूस जा रहा था उस दौरान भड़काऊ गानों को लेकर विवाद शुरू हुआ। जब गाने को लेकर एक पक्ष ने विरोध जताने के साथ ही पथराव शुरू कर दिया। उस पथराव के दौरान प्रशासन को चाहिए था कि उस स्थिति को कंट्रोल करता। उसी दौरान प्रशासन ने क्या किया, लाठीचार्ज शुरू कर दी। उस लाठीचार्ज के भगदड़ में जो भक्त थे ये भी इधर उधर तितर बितर हुए भागने लगे। इसी में मौका पाकर जिसको बताया जा रहा है कि आरोपी हमीद अहमद है, उसके बेटे ने इस युवक पर गोलियां चला दी, जिससे इसकी मौत हुई है। एक और अपडेट सामने आ रही है कि एक और युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। हो सकता है अभी कोई अपडेट सामने नहीं आई कि उसकी स्थिति कैसी है, लेकिन उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई थी और 4 से 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी थे। घटना स्थल की अगर बात की जाए विशाल, तो घटना स्थल पर डीएम और एसपी मौजूद है, लगातार लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मीडिया से कुछ भी बोलने के लिए अभी तक तो तैयार नहीं है। मीडिया के लोग जब उनसे सवाल करना चाह रहे हैं तो वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन लोगों से वो बातचीत जरूर कर रही हैं। वो चाह रही हैं कि लोग उनकी बात सुने और मूर्तियों का विसर्जन शुरू करें, लेकिन क्योंकि महसी में अभी तक मूर्तियों का विसर्जन नहीं हुआ, इसीलिए पूरे जिले में जो मूर्तियों का विसर्जन था वो रुका हुआ है और पूरे जिले में जो है तनाव की स्थिति व्याप्त बनी हुई है। विशाल, अगर नहीं बिल्कुल मनोज हम बात करें डीएम एसपी, चलिए मैं आप सबको रोकूंगा मनोज। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं और ये मौके पर मौजूद है वहाँ पर। अरविंद सिंह जी, इस पूरी घटना ने तो पुलिस प्रशासन की पोल खोल के रख दी आपकी सरकार में। इसमें कोई शक नहीं, जिस हिसाब से वहाँ घटना दिखी है इसमें हमारी पुलिस की बहुत ही नाकामी ही दिख रही है। अगर वो तत्परता दिखाए तो इतनी बड़ी घटना ना घट पाती। तो वहाँ के इंस्पेक्टर को मैं जिम्मेदार मानता हूँ इस घटना के लिए। जिस हिसाब से उन्होंने अपना शिथिलता दिखाई, अगर ये कोई पहले से तत्परता दिखाए तो इतनी बड़ी घटना जो हो गई है वो उस तहसील से महासी तहसील से महाराजगंज में जो घटना घटी थे उससे पूरे देखिए हमारे पूरे बहराइच में मामला वो इतना ज्यादा उभर चुका है। अभी मौके पे हम लोग हैं, कोई पथराव भी हो रहा है और पुलिस गश्त कर रही है। अन्य स्थानों की बात बता रहा हूँ, लेकिन स्थिति बहुत तनावपूर्ण अभी तो बनी हुई है। अगर आप लोगों ने अधिकारियों से बात की होगी, उनका क्या कुछ कहना है? मतलब कहाँ पर वो अपना फेलियर मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? पथराव आप बता रहे हैं, अभी पथराव हो रहा तो कौन सी जगह है जहाँ पर अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई? अगर पथराव हो रहा, पथराव किन किन लोगों के बीच हो रहा है? अरविंद, कुछ तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, कहीं पकड़पुर की बात है। पकड़पुर में कुछ तत्वों ने रेखा पथराव किए हैं और चलती गाड़ी भी कर दिए हैं, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस तो पूरी तरह से मुस्तैद है, चल रही है, लेकिन जो वहाँ की घटना घटी है फांसी की, उसमें तो जरूर पुलिस की जरूर हम नाकामी कहेंगे कि जिस हिसाब से इतनी बड़ी घटना को अंजाम जो हो गया है वो कहीं न कहीं अगर तत्परता पहले दिखाते तो शायद ये इतना बड़ा होने ना पाता मामला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरविंद हमसे जुड़ने के लिए। तो अरविंद सिंह बीजेपी नेता बहराइच में जो मौके मौजूद, उन्होंने कहा सीधे तौर पर उनका कहना है कि पुलिस का फेलियर है, थाना इंचार्ज का फेलियर है, तभी इतनी बड़ी घटना, इस मूर्ति विसर्जन में इतनी बड़ी घटना हो गई। लगातार अभी भी पाखरपुर एक एरिया उन्होंने बताया जहां पर अभी भी कुछ लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं।
और ये लगातार दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर विधायक सुरेश्वर सिंह पहुंचे हुए हैं। लोग वहां बैठ गए और प्रशासन से मांग करने के लिए जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इन्होंने काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। कम से कम 10 से 15 लोग। किस थाने का मामला है ये? किस थाने का मामला है? ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है। पूरी थाना क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों के सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। मेरा नाम वैभव मिश्रा है। आज अब जिला अस्पताल है, क्या हुआ है? अब्दुल हमीद के घर से कहीं हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ से मूर्तियों पे पथराव हुआ। काली माता जी मूर्तियों पे पथराव हुआ। हम लोग पुलिस, हरदी थाना की पुलिस माता रानी को गलत सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है, बुलाया जाए। तो लड़के ने आगे, हमारे बड़े भाई रामगोपाल मिश्रा ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हरदी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई। और अंदर पुलिस ने खुद धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून उजाड़े गए। कम से कम 15 से 20 गोलियां चलेगी उनको। और पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया उल्टा ही हम लोगों पे। हरदी थाना की पुलिस, हम चाहते कि अभी पूरी थाना गायब हो जाए पूरा, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। किस तरीके से मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, अगर बात करें तो ये हामिद का जिसका नाम बार बार वहाँ पे लोग ले रहे हैं, ये कौन है, किस प्रवृत्ति का आदमी था, क्या करता है? देखिए विशाल, ये महाराजगंज बाजार में ही एक व्यापारी है। सड़क से जुड़ा हुआ ही इसका मकान है। दरअसल आपने सुना तो श्रद्धालु जो विसर्जन के लिए जा रहे थे उनका साफ तौर से कहना था, उनका कहना था कि जब इन लोगों की तरफ से जब पथराव हुआ उसकी शिकायत वो पुलिसकर्मियों से कर रहे थे, तो पुलिसकर्मियों ने उल्टा इन्हीं लोगों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। और उस लाठीचार्ज में जब भगदड़ मची, उस भगदड़ में भीड़ तितर-बितर हुई। उसी का फायदा उठाकर अब्दुल हमीद के द्वारा इस युवक पर फायरिंग की गई, जिससे इसकी मौत हुई है। बड़ा सवाल विशाल ये उठता है कि आखिर इतना संवेदनशील क्षेत्र होते हुए प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। पुलिस कर्मियों की अगर तैनाती की बात की जाए तो सीमित लोग उस विसर्जन रूट से सुरक्षा के तौर पर जा रहे थे। पुलिस कर्मियों की अगर बात की जाए, उसके बावजूद भी अगर घटना जब पथराव हो रहा था, गानों के विरोध में सामने से जब पथराव हो रहा था, उस दौरान भी पुलिस अगर सक्रियता से काम करती तो इतनी बड़ी घटना होने से बच जाती। उल्टा पुलिस ने मामले को संभालने के बजाय लाठीचार्ज करना बेहतर समझा और उस लाठीचार्ज में एक लाठीचार्ज का फायदा उन लोगों ने उठाया, विशेष समुदाय के लोगों ने उठाया और एक नवयुवक की उसमें जान चली गई। विशाल, बिल्कुल। फराज अंसारी हमारे साथ लगातार जिला मुख्यालय से बहराइच से जुड़े हुए हैं। आप जहां पर थे फराज, वहां पर मैंने देखा किस तरीके से भगदड़ मची, डीएम आते हैं, फिर अभी फिलहाल स्थिति क्या है, अधिकारियों क्या कुछ कहना है इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ अधिकारी जो है वो मौके पे मिल नहीं रहे। कहीं वो वहाँ 30 किलोमीटर जो पहले की घटना है महाराजगंज, वहाँ जा रहे हैं, तो कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी जो विसर्जन को रोका गया वहाँ जा रहे हैं। अधिकारियों से कोई बात नहीं हो पा रही है, लेकिन लाइव के न्यूज ने दिखाया था कि किस तरह से भगदड़ है, लोग यहाँ पे आक्रोशित हैं और सबकी मांग है कि इंसाफ मिले। मूर्ति विसर्जन पूरी तरह से रोक दिया गया है और यहाँ पे जो है हंगामे की स्थिति है, बवाल बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो अभी जिला अस्पताल में एक जो घायल है उनकी क्या स्थिति है? घायल तो इसमें कई गए हैं, लेकिन जो एक जिसको गोली लगी थी, जानकारी मिल रही थी, उसकी मौत हो गई है। उसकी मौत के बाद ही शव रख के वहाँ मेडिकल कॉलेज के सामने भी प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की भीड़ वहाँ पे, गुस्साए भीड़ जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं अगर मूर्ति विसर्जन की बात की जाए तो सब जिस जगह पे थे वहीं पे रोक के यथास्थिति बना दी गई है और विसर्जन को रोक दिया गया है। जिला प्रशासन के हाथ पैर खुल गए हैं मनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्थिति पे नियंत्रण करने के लिए, लेकिन अभी सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। जी
घायलों की क्या स्थिति है? जो लोग घायल है उनकी स्थिति क्या है? घायल है वो जिला अस्पताल पहुंच गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। अभी फिलहाल एक मौत कंफर्म है, बाकी अभी तो इलाज जारी है और कुछ साफ तस्वीर निकल के सामने नहीं आ रही है। जी, ये हामिद जिसका नाम बार बार लोग ले रहे हैं, ये हामिद कौन था? क्या हिस्ट्री शीटर था? क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा था? ये हामिद कौन था जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने गोली चलाई, उसके बच्चों ने गोली चलाई? वहीं का एक दुकानदार जो बताया जा रहा है, जिसकी वहाँ पे सोनारी की दुकान थी, ज्वेलर्स की दुकान थी, और वहीं पे कुछ शरारती तत्व जो है उसकी दुकान लूटने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें उसने गोली चलाया है। अभी आधिकारिक इस पे कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो हामिद के द्वारा ही वहाँ पे फायरिंग की गई है। जी जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब लिख रही है नई दास्तान। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। इस बार SSF करके किन्नियां मौतां घट गईयां। जे 50% भी घटा लिया 3000 बंदे दी जान बच जूगी जी, 3000 बंदे दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के एक कदम ने तस्वीर बदल कर रख दी। नतीजा, पंजाब को मिली एक ऐसी फोर्स जो पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर समर्पित है। ऐसे ही बड़े रहते थे जी रोड पे, कोई पूछने वाला नहीं था जी कि एक्सीडेंट हो गया, जरूरत है किसी चीज की। पर अब एक कॉल करो, बंदे हाजिर। SSF सिर्फ दुर्घटनाग्रस्तों की मदद ही नहीं करती, बल्कि ये सुनिश्चित भी करती है कि किसी भी हाल में सड़क सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। हमारा मोटिव है 1 सेकंड गवाए बिना राहत पहुंचाना हर कीमत पर। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लैस, मुश्किल से मुश्किल स्थिति का सामना करने में पूरी तरह सक्षम। अब तो अकेले ट्रैवल करने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि पता है SSF इज जस्ट अ कॉल अवे। जय हिंद जी, पंजाब पुलिस कंट्रोल रूम 112। अपने फर्ज के लिए हमेशा तैयार, जिसका रिस्पॉन्स टाइम है तेज, बहुत तेज। उस दिन अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब, हर सफर में साथ हमारा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। हित की बात, ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ है, गोलियां चली हैं, पथराव हुआ। मनोज मानस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आधिकारिक अपडेट अभी तक कोई भी नहीं दिया गया है। अभी भी DMSP कमान संभाले हुए हैं, DMSP मौके पर मौजूद है, यही सब सुनने में मिल रहा है। लेकिन अभी कोई आधिकारिक अपडेट, किसी की गिरफ्तारी?
देखिए विशाल, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक आरोपी की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और मौत की अगर बात की जाए तो एक युवक की मौत हुई है, दूसरे की हालांकि हालत नाजुक बताई जा रही है। अभी उसकी वो सही सलामत है या नहीं है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। जिला अस्पताल में आधा दर्जन लोग जो गंभीर हालत में है वो भर्ती हैं। अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए अगर विशाल, तो जिले में अधिकारियों के जो हाथ पैर हैं वो फूले नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे जिले में जो विसर्जन की स्थिति थी वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। कहीं भी कोई विसर्जन नहीं किया जा रहा है। लगातार हर जगह दर्जनों माता प्रतिमाओं की लाइन लगी हुई है और हर जगह प्रदर्शन जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो भी सक्रिय तौर पर मीटिंगों का दौर उनका चल रहा है। और हिंदूवादी संगठनों की अगर बात की जाए तो लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। अभी की अपडेट में विशाल मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगातार प्रदर्शन की बात की जा रही है कि अगर तत्काल प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया, गिरफ्तारी नहीं की, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस बीच प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये है कि उन प्रतिमाओं का विसर्जन भी करवाना है और स्थिति को भी नियंत्रण में रखना है, क्योंकि बहराइच की जो स्थिति है बिल्कुल तनावपूर्ण बनी हुई है। कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। लगातार पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है। अतिरिक्त फोर्स मंगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस बीच कमिश्नर और डीआईजी भी इस घटना का संज्ञान ले चुके हैं, वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो अपनी स्थिति से टस से मत नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, हमारी मांगों को नहीं मानेगा, तो तब तक प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं किया जाएगा। और महसी और महाराजगंज की जब तक प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं हो जाता, तब तक जिले में किसी भी जो प्रतिमा विसर्जन स्थल है वहां पर प्रतिमाओं का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को। इस पूरी घटना पे आप नजर बनाए रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 20 वर्षीय राम गोपाल समेत 2 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो गई है। दोनों की हालत, बाकी अन्य 2 की हालत नाजुक है। सारे घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इसी 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ जहां बवाल, दूसरी तस्वीर अस्पताल और तीसरी तस्वीर सुरेश्वर सिंह विधायक वहां पहुंचे लोगों को समझाने का काम लगातार वो कर रहे हैं। हमरे भाई खून की जगह है, कबल करो हमरे भाई देखिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।